ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्रीमान रणवीर महंत जी हमारे मध्य उपस्थित हुए। आपका आज के इस समिट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रमुख जी का। लिंकेज के एक्सपर्ट चेंज फाउंडेशन से डॉक्टर अनिल नौटियाल जी हमारे मध्य उपस्थित है। आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में नर्सरी डेवलपमेंट से श्री अनिल कुमार जी नौगांव से हमारे मध्य उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रोडक्शन के एक्सपर्ट आप भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में कार्य कर रहे सौम्य जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित है। सौम्य ज्योति जी हमारे मध्य उपस्थित है। आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की थीम है कि यहाँ पर जो हमारे स्थानीय और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी की जिला प्रशासन ग्राम्य विकास की टीम के द्वारा आप सभी के लिए यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी साथ ही मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीडी सर से कंत जी का भी आज के कार्यक्रम में ग्रीन प्लांट और स्टॉल भेंट कर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का। क्या आप कृपया प्रमुख और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम में ग्रीन प्लांट और स्टॉल भेंट कर स्वागत करेंगे। सर सामने मपेड़ा आदरणीय डॉक्टर सीवी सिंह सर का आज के कार्यक्रम में सर बुके और स्टॉल भेंट कर स्वागत करेंगे। आदरणीय एपीडी सर मध्य उपस्थित है। आपसे मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। जीजीआईसी की हमारी बेटियां और मेरा अनुरोध कपिल भाई सर देखिए। और इसी क्रम में हमारी जो मैडम देखिएगा। मैडम जो हमारी 10th की टीम है एक टेबल इन बच्चों को एक मिनट सर। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। नमस्कार दोस्तों, ये आपको झूला घास की जानकारी देंगे। भाई जी ये झूला घास कितने ठंडक एरिया में लगता है? जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये सर शुभ नाम सर? सर मेरा मुकेश नाम है। अच्छा जी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। ठीक है। तो झूला घास की जानकारी आपको कैसे है? ये सर ये इजराइल की खेती है और अपने हर ग्राम पंचायतों में चल रहा है। एक संस्था के द्वारा कार्य चल रहा है। अच्छा जी। ये सर पशुओं के लिए पौष्टिक आहार होता है। अच्छा। ये पशुओं को अपन जो फीड वगैरह खिलाते हैं ना, अच्छा। उस फीड का काम करता है सर। अच्छा। और ये लाइफ टाइम तक चलने वाली फसल है सर। इसको ये पानी में ये उगता है? जलीय फलन है सर अजोला। ये पानी के ऊपर ही फैलने वाली फसल है। ये जितना अपन मैंने तो सोचा ये पहाड़ों में जो झूला घास है ये वो वाला झूला घास है। नहीं वैसे सर ये इजराइल कृषि विभाग के सौजन्य से अच्छा क्या एप्लीकेशन अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो है कृषि विभाग के सौजन्य से इसमें हेल्प हो रही है। अच्छा। कृषि विभाग हमारी इसमें मदद कर रहा है। हाँ जी। हमारी संस्था को हमने अभी तक डुंडा ब्लॉक में 90 प्लांट लगा चुके हैं। अच्छा। ये अजोला से नियमित रूप से अगर पशु इस्तेमाल करे तो इसमें दूध बढ़ता है और फैट 2 से 4% बढ़ता है। इससे अच्छा रेगुलर मात्रा में इस्तेमाल करने से जो आने वाली पशुओं में बीमारी, बांझपन, गोबर पेशाब में खून आना, ये इत्यादि बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। का भी कम होता है। अच्छा एक चीज़ है, ये मतलब हमेशा पानी में रहेगा? हाँ, पानी में ही होने वाली फसल है ये। अच्छा तो ये जैसे कि
इसको घास के साथ मिला के देना कि ऐसे ही देना? आप ऐसे देखो, शुरुआत में पशु को आदत नहीं होती है तो थोड़ा आटा मिला के दे सकते हैं या घास के साथ मिला जैसे हमारे भाषा में, गढ़वाली भाषा में बोलो कि पिंडा के पिंडे की जगह इस्तेमाल करना। पिंडा से 3 गुना ज्यादा हेल्थी होता है। हाँ जी, पिंडे से 3 गुना ज्यादा हेल्थी होता है, हेल्थी होता है। पिंडा और खल से। अच्छा जी, ये कितने दिन में, मतलब इसका बीज होता है, ये कितने दिन में तैयार होता है? 1 kg बीज डालते हैं, 25 दिन में ये प्लांट पूरा तैयार हो जाता है। इस प्लांट की कैपेसिटी 15 kg है। आप 25 दिन बाद हर दिन 1 किलो निकाल के अपने 2 पशुओं को आधा किलो करके खिला सकते हैं। मतलब इसको लिमिटेशन में खिलाना होगा, नियमित। ऐसा नहीं है कि तुमने अनाप शनाप खिला देना। अच्छा, ये पिंडे का ही काम करेगा सर। पिंडे का काम करेगा एक हिसाब से, मतलब ये आपका दूध की मात्रा बढ़ाएगा, हेल्थी रखेगा पशु को मतलब बीमारी का कम संकेत रहेंगे। जैसे कि किसी पशु को गर्मी हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, फास्फोरस की कमी आने से हाँ। पेशाब में खून आना हाँ, तो उसके मात्रा मतलब उसको ये करेगा ये। हाँ जी, एक ही पशु अपना जहर नहीं डालता है, ब्याना के बाद में जहर नहीं डालता ना, हाँ, उस बीमारी के लिए ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाता है। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाता है। फिर ऐसे निकाल करके हम इसे और इसी में हल्का आटा मिला करके और पशुओं को ऐसे ही खिला सकते हैं। मतलब आटा गेहूं का हो चाहे मतलब किसी भी जो मिक्स आटा, हल्का सा एक थोड़ा सा निकाल कर हाँ, अच्छा। पशु को आदत डालने का। नमक भी डालना होता ये है? मीठा चारा होता है, अच्छा। नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो ये क्या कृषि विज्ञान इसको गांव में फ्री कॉस्ट करा रहा है कि? नहीं, कृषि विभाग हमारा सहयोग कर रहा है इसमें। ये संस्था के द्वारा 3200 में लगाया जा रहा है, जिनमें हम प्लांट घर पे लगा के देंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, इंस्टॉलेशन हमारा होगा, 1 महीने तक की देखरेख हमारी होगी। जब हमारा प्लांट पूरा भर जाएगा, हम एक बार पशु को खिला करके फिर फार्मर्स के हैंडओवर हो जाएगा। अच्छा, और फार्मर्स कितना पैसे देगा आपको? पहले 500 रजिस्ट्रेशन के देगा, जब प्लांट लग जाएगा तो 2700 रुपये, 2700 टोटल 3200 रुपये। 3200 रुपये। अच्छा, एक चीज़ है, ये जमीन पे नहीं लगेगा, ये खाली ऐसे में लगेगा? ये प्लेन जगह में लगेगा, आप यहाँ खेत में भी लगा सकते हैं और छत के ऊपर भी लगा सकते हैं इसे। अच्छा, प्लेन जगह में। इसमें 20 बाल्टी पानी 6 महीने के लिए एक बार चाहिए होती है, 6 महीने बाद आपको पानी चेंज करना होगा इसका। अच्छा, बीज जैसे एक बार हमने इसको निकाल दिया, बीज कितने बढ़ता रहता है सर, बढ़ता रहता है। अच्छा, ये अपनी हो, जैसे 15 kg का प्लांट है हमारा, फुल भर गया, हमने 1 किलो निकाल लिया, अब 14 kg बचा उसमें, 14 kg 24 घंटे में 1 किलो बढ़ा देगा। 1 किलो बढ़ा देगा, 24 घंटे में 1 किलो बढ़ा देगा। अच्छा, एक दिन में 1 किलो बढ़ जाता है। मतलब ये खेतों में नहीं लग सकता? खेतों में वैसे जमीन में नहीं लगता सर ये। अच्छा, थोड़ा ये प्लेन इसमें करना पड़ता है। ऐसे में लगता है ना मतलब जैसे हमारे रोपनी का टोकरा जैसे नहीं होता, बिजाड़ जैसे। इसमें भी सर धान में भी काम करता है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन रिजर्व करता है। लेकिन सर ये जैसे पशुओं के लिए ना, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, ये आप धान में फर्टिलाइजर का काम करता है। अच्छा, चलो धन्यवाद आप लोगों का। आप कृषि मतलब आपकी संस्था है? हाँ जी, हाँ जी। और आपको कृषि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग सपोर्ट कर रहा है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, धन्यवाद आपको। शुभ नाम? गौरव का। जैसा कि आप जानते हैं और अपने इस तरफ देखेंगे तो माँ गंगा इस पावन धरती से होकर जा रही है, तो माँ गंगा को नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनको भी नमस्कार। माननीय प्रमुख भटवाड़ी श्रीमती ममता पवार, माननीय प्रमुख चिन्याली सोड़ श्री रणवीर महन जी, अपेडा के डीजीएम डॉक्टर जो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए हैं, और भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ विभिन्न स्थानों से आए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पूर्व में भी कुछ अपने बारे में बता चुके हैं, और आने वाले जो ये कार्यक्रम है उसमें भी वो अपने विचार रखेंगे कि किस प्रकार जो ये मीट है उसका लाभ जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, यानी कि उनको भी उनका लाभ मिलेगा, जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं उनको भी उनका लाभ मिलेगा, मेरी ऐसी आशा है। इसके साथ साथ जो हमारे सीएलएफ हैं, एसएचजी हैं और जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो पदाधिकारी आए हैं वो मोरी आराकोट से लेकर भटवाड़ी तक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जिले के कुछ व्यक्तिगत उद्यमी भी हैं
जो प्रोसेसिंग वगैरह में लगे हैं। और हमारे बीच में 2 महिला उद्यमी गणिता जोगेला जी और ममता रावत जी करता नजर आ रहा है। हम सब के मध्य में मातृ शक्ति के लिए तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हर क्षेत्र में आपको आगे रखने का काम किया है। आज हम सब के मध्य में मंच पर बैठी बहन प्रमुख भटवाड़ी आपके सक्षम है, बहन ममता पवार जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सम्मानित बहन ललिता सेमवाल जी, सरिता जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, आज चाहे पंचायत से लेकर हो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, हमारी सरकार ने महिलाओं का सम्मान किया है। और आज यहाँ पर जो समिट का आयोजन किया जा रहा है, अपने जो विशेषज्ञ बाहर से हमारे लोग आए हैं, निश्चित रूप से इनका लाभ आप लेते हुए, या आपके भला करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो ये आप सबको बता रहे हैं, इससे आने वाली पीढ़ी भी, हमारी मातृशक्ति भी, हमारे गांव भी सीखेंगे और इस उत्तराखंड का विकास होगा, जनपद उत्तरकाशी का विकास होगा। और आप समस्त महिलाएं, समस्त हमारे जो बेरोजगार बहनें गांव में हैं, वो भी आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी। मैं जिलाधिकारी जी को, श्रीदेव साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में निरंतर ऐसे कार्यक्रम जिससे आम जनमानस को लाभ होता है, आप निरंतर करते आ रहे हैं। ज्यादा आप सबके बीच में बाधा बनते हुए आप जो हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, उसके साथ आप सब लोग बैठ कर की चर्चा वार्ता करें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारा सीधा संवाद की ओर लौटते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मसाला उद्योग के क्षेत्र में जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे आदरणीय विवेक जोशी जी, कृषक हिमालयन, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल से आप हमारे मध्य उपस्थित हुए। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप कैसे मसाला उद्योग के क्षेत्र में हम लोग कार्य करें, इस पर अपना विचार और सूक्ष्म विचार, समय का ध्यान रखते हुए मेरा अनुरोध। आगंतुक उद्यमी, हमारी बहनें, सभी बंधुओं और विशेष रूप से हमारे वे सभी सफल उद्यमी जो अपने अपने मोर्चे पर, अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं, अग्रसर के रूप में काम कर रहे हैं, हम सभी को वे एक ऊर्जा देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए। मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और जिला प्रशासन को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ। सीडीओ साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी पूरी टीम, कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से अनवरत होने ही चाहिए। बंधु भगिनी, ये कार्यक्रम का उत्तरार्ध है और जब इस अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं तो थकान सी हो जाती है और लोग सुनने की स्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, अनेकों माध्यम, अनेकों साधन, अनेकों प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध हैं। आवश्यकता है हमको कुछ करने की। आप मान लीजिए एक कोई गड्ढा है, उस गड्ढे की जो गहराई है वो है 6-7-8 फीट, और कोई आदमी उसमें गिर गया, कोई गिर गया तो उसको ऊपर खींचना है। ऊपर खींचना है तो उसमें 2 प्रयोग काम करते हैं। एक तो जो गड्ढे के ऊपर है उसको झुकना पड़ेगा नीचे वाले को खींचने के लिए कि भाई हाथ दे, और जो गड्ढे के अंदर है उसको भी उचकना पड़ेगा ऐसे ऐसे कि मुझे खींचिए, मुझे खींचिए। अगर जो गड्ढे के अंदर व्यक्ति है वो अगर ऊपर हाथ नहीं करेगा, उचकेगा नहीं, पंजों के बल पर कोशिश नहीं करेगा और ऊपर वाला नीचे झुक करके उसको खींचने की कोशिश नहीं करेगा तो ये संभव नहीं है। अनेकों अवसर है, सरकार पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस गांवों के देश भारत का उत्थान करना, लेकिन इन नालों खालों से, इन गाड़ और गधेरों से जब छोटी छोटी धाराएं निकलती है
कभी माँ गंगा के रूप को, स्वरूप को विशाल कर देती है और जब वो विशाल जलधारा सागर की ओर प्रस्थान करती है तो महासागर का स्वरूप धारण कर लेती है। इसीलिए हम इस जनपद के किसी भी कोने पे रहते हो, अब बिजनेस में कई बार भ्रम होने लगता है। यहाँ पर मेरी ग्रामीण परिवेश की बहुत मातृशक्ति बैठी है। जब ये अंग्रेजी का ये फ्लैक्स देखती है तो इनको थोड़ी विचलन सा हो जाता है, और जब कोट पैंट और टाई वाला व्यक्ति सामने से आकर के एड्रेस करता है तो ये और दुविधा में आ जाती है। ग्राउंड जीरो पर बातचीत का माध्यम भी बिल्कुल ग्राउंड जीरो वाला ही होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और आपके लिए आज बहुत सारे विकल्प मौजूद है। मैं कल रात को ठीक 10 बजे के आसपास श्रीकोट में था, चिंगाली के ऊपर श्रीकोट जगह है। दीपिका कैंतुरा जी यहाँ पर हैं और मैं उनके जब प्रतिष्ठान पर गया तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ बैठी भी होंगी। वो हमारी युवा उद्यमी 3 की 4 को उनको स्कूटियां मिल चुकी है राज्यपाल के द्वारा। क्यों दीपिका जी, आइए आइए, ये हमारी, आइए सामने, आप तालियां बजाइए इनके लिए। दीपिका कैंतुरा जी हैं, चिंगाली के श्रीकोट की हैं, और इस हमारी युवा उद्यमी ने 1 माह में ये लगभग इनका 3 से 4 लाख रुपए का जो मशरूम है वो अपने घर से, अपने घर पर, और जितनी इनके पास डिमांड है ये पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं आपका बहुत अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारी बहन है, इसके लिए ताली बजाइए। ये रोल मॉडल है हमारे लिए, बिल्कुल हमारे जैसी है। बैठिए आप। मैं उस क्षेत्र में कल दौरे पे गया था तो 10 बजे मुझे किसी ने बताया कि यहां पर इस प्रकार का दीपिका कैंतुरा जी काम कर रही हैं, तो मैंने इच्छा व्यक्त की। फिर इनके जो प्रतिष्ठान था वो बंद हो चुका था। 10 बजे बहुत बड़ी बात होती है पहाड़ में, फिर हमने खुलवाया। हमने कहा भाई आए हैं तो देख के ही जाएंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर से प्रति माह 4 लाख से भी अधिक रुपए का कारोबार, और जितने हमारे पास ऑर्डर हैं, दीपिका कैंतुरा जी का कहना था उतनी हम प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहे। तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करके ही हर बिजनेस का अलग ट्रेंड हो सकता है, रूप और स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। आदरणीय हमारे जो दिल्ली से आए हैं, काशी के रहने वाले हैं, क्या नाम है? डॉक्टर सिंह साहब, आपने कहा कि हम आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। भाई अपने अपने हिस्से का, अपने अपने मतलब की चीजों को आप यहां से उठाइए और बढ़ चलिए। संसार आपको बाहें फैला करके पुकार रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी आपके पास है, इस धरती में है, वो शायद ही दुनिया में कहीं होगी। क्वांटिटी के रूप में हम कम हो सकते हैं, उसके लिए भी जो किसी उद्यमी ने कहा था कि हमको रिवर्स प्लाइन की ओर बढ़ना पड़ेगा। चिड़िया उड़े कितने हूं आकाश, दाना तो मिलेगा धरा के पास, तो उतरना ही पड़ेगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या ने, पूरी दुनिया में तो मैं नहीं गया, लेकिन अभी पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के भ्रमण, तो साहब ऐसा कोई मंदिर नहीं था, काशी जो भी, जहां एक साथ 20,000 से ज्यादा लोग नहीं। अगर मिनट 2 मिनट और वहां ठहरना हो जाए तो आदमी वैसे ही। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसका पेट भरना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज विज्ञान ने प्रगति की है। क्वांटिटी में तो हम उधर पूर्ति के लिए आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी डल हो रही है। इसलिए
हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए करेंगे। सरकार पूरी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं समाज जीवन के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य बदलना चाहिए, और उसी दिशा में ये प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब हम अपने इस यात्रा से, अपने इस विजिट से कुछ ना कुछ अपने अपने हिस्से का, अपने अपने मतलब की चीजों को लेकर के जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी इस जीवन की यात्रा में, विकास की यात्रा में और चार चांद लगेंगे। हम भी अपने आप को उद्यमी के रूप में स्थापित कर पाएंगे। आज के इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बधाइयां देता हूं, और मैं आग्रह भी करता हूं। अभी कोई उद्यमी कह रहे थे जब यात्रा काल होता है तो आधी दुनिया इधर ही को दौड़ती है। जिन भी स्वयं सहायता समूह के पास अपने कुछ उत्पाद हो, उनके लिए अगर हम ऐसा कुछ कर सके कि यात्रा रूट पर कुछ उनके लिए स्टॉल उपलब्ध हो जाएं, तो लोग उसको लेके भी जाएंगे, उसको डिमांड भी करेंगे, उससे हमारे और ऑर्डर्स आएंगे, डिमांड बढ़ेगी। आज के इस सत्र में इतनी बात रखते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो उससे पूर्व एक सांस्कृतिक प्रस्तुति जो महिला समूह है, सर मेरा आप सभी से अनुरोध है। यहाँ देखिए मैडम, यहाँ देखिए, हाँ जी यहाँ देखिए, आप किस प्रोडक्ट में काम करते हैं? अचार बेच के हम कितना पैसा कमा सकते हैं? पैसे तुम जो कमाते हो कितना कमाते, ऐसी अनुमानित आय देना पड़ेगा। आप जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो हम लोग करवा देंगे। पिकल्स का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि जो ये वाइल्ड पिकल है जिसको हम लोग आजकल ट्रेडिशनल पिकल के रूप में बेचते हैं, मदर्स वगैरह का छोड़ दें अगर तो बड़ी कंपनियाँ बना रही हैं, इसका बहुत बड़ा दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर में। तो बस इसका जो पिकल, बस एक ही कमी है पैकेजिंग मटेरियल। मैं देखता हूँ चाहे अगर ब्राउन हो, अगर हम जो भी पेरिसेबल गुड्स है ना, चाहे जो भी पेरिसेबल गुड्स है, आप तो किस में पैकेज को मैडम, किस चीज़ में पैकेट करते बस अगर सर कुछ इस तरह का नहीं तो देखो एकदम लो क्लास की प्लास्टिक की बोतल में, चाहे ब्राउन्स का जूस हो, चाहे आपके पिकल हो, चाहे हनी हो, एवन की इतना प्रीमियम आपकी हनी है पहाड़ की, एवन की सर पहाड़ी घी में बताऊं, मैं देखता हूं यहाँ के मेलों में इतना लो क्लास 3000 की सर घी और 30 रुपए की बोतल, जबकि आप देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ठीक इसका उल्टा होता है। 30 रुपए का सामान 3000 का बोतल, तो वो बिकता है 4000 में, भले मटेरियल 30 रुपए का। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सर इस पर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? अब आती है कि अब हाँ डेफिनेटली अपन क्या सपोर्ट कर सकते हैं? इसमें पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं क्या, या लोग खुद बना रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मॉडल क्या है? पैकेजिंग रिलायंस के लिए रीच में कराया सर, तो पैकेजिंग काफ़ी कराई क्योंकि प्रोडक्ट आ रहे हैं टेस्टिंग के बाद में वो अपने उसमें यूज़ नहीं, जैसे सिंह साहब कह रहे थे ना, मैडम अचार बना रहे हैं, अचार वैसे तो कांच में ही कर रही है, जैसे कई लोग प्लास्टिक में भी करते हैं ना, प्लास्टिक बॉटल में बुरा, अरे वो उससे तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने भी पता कि स्टैंडर्ड एक पैकेजिंग तो इनको सिखा रखा है कि मतलब कांच की कौन सी वाली बॉटल करनी है, पेपर जो हमने इस्तेमाल कर रखा है बांस पेपर। नहीं, एक हम नहीं बना सकते, हम एक यूनिट बनाए, दोनों घाटी में एक एक लोग आए और अपना पैकेजिंग करें। मैं सर इसमें हमारी प्रोडक्ट, मैं सर इसमें आपको अच्छा बता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है सरकार के, आप जानते हैं, मैं आपको बोर्ड कर दूँगा। उससे क्या होगा? उससे सर की जो डिजाइन सर है, जो आज की लेबलिंग है ना सर, मार्केट की लेबलिंग की रिक्वायरमेंट बदल गई है, और साथ साथ डिजाइन, उससे सर थोड़ी सी उसकी फिनिशिंग आ जाती है, और जो कौन सा पैरामीटर कंप्लायंस आप किस नाम से बेचती हुई है अपना, क्या नाम की, क्या कौन सा चाट? रियाल, रियाल, ये है सर, ये इसी का यही टाइम है, उसके बाद फिर खिल जाता है। मजे की बात ये है कि मिल गया तो मिल गया, उसके बाद मिलेगा। तुम साला फूल भी नहीं खिलने दे रही हो, खिलने से पहले ही उसका अचार बना दे रही हो। मार्केट में लगभग यही रेट है या इससे ज़्यादा भी कम भी तो नहीं? लोकल मार्केटों में ही होगा सर, ऊपर ज़्यादा होगा। एक किलो का मतलब हो गया, इतना बड़ा डब्बा होगा, 1 किलो का आधे किलो जो नॉर्मल जो आता है वो किसान का, वो कितना आता है? 200 ग्राम। 2 टिप्स टॉप्स का हम खरीद, तुम कितना देती हो?
इस तरह हमारा वो जो जार आता है ना हमारे 400 ग्राम का 400 ग्राम कितने का है? हमारा हम दे दो 250 थोड़ी सी आपकी जहाँ ब्रांडिंग है ना इसमें एक बार लेवलिंग की अक्सर इशू है मैं देखता हूँ जो यहाँ पे जैसे टॉप्स का आप देखेंगे सर बात में लेवलिंग नहीं एफसाई पक्का होगा उसके बिना तो हाँ वो पैरामीटर होता है हिमाचल का राजमा जंगोरा हमारा ये मिलेट है खोदा ये है सफ़ेद चावल होता है वहाँ ये सब ये बटवाड़ी का है पूरा क्षेत्र के हुए यहाँ फिर आता है हमारा ये डुंडा ये डुंडा ब्लॉक की क्रॉप है फिर हमारा ये चिन्याली शोड़ है फिर यहाँ से हमारा नौगों लग जाता है यहाँ इसमें जो क्रॉप है जैसे नौगों में थोड़ी चीना और पौड़ी भी और फिर हमारा परोला में लाल चावल और गेहूँ होता है और यहाँ पे हमारा ये मोहरी का इलाका है लाल राजमा और ये थोड़ी सा वहाँ तो क्या लाल राजमा भी अपना जिया ही है? नहीं ये तो सिर्फ ये है और परोला का लाल चावल है दो है राजमा कम से कम 7 कलर की है सर जखिया का है जखिया इसमें दक्षिण वो मुख्य क्रॉप में नहीं है सर नहीं मुख्य क्रॉप जखिया वो गाय नहीं बोला था हमने यही मिलता है गढ़वाल में और तो मिलता ही नहीं है जी 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 ये हमने पानी को जो पानी है ना सर जो ये उसको विलुप्ति का कार्य इसका मैंने खुद पर्सनल उससे हॉस्टल में ये तो सर यहाँ ऐसी होती है सर आपके सर के बगल में और वो चेना है जो बिल्कुल ही खत्म इसका भी सर मैंने चमोली से बांग्ला से मंगाया है विलुप्त हो गया सर पीछे रखो तो ये मतलब बना लो ये 100 बाजी वाले ज्यादा है नहीं सर और हमारा डिस्कशन हुआ फिर हमने लेकिन आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो फिर मैंने सारे बीज इकट्ठे करना बहुत मुश्किल था इसी को इसको नेक्स्ट पे कैसे ले जाना यही मैप पे फ्रेम में लेना और इनको चिपका देना मैंने बोल दिया सर पहले क्यों मैडम असल में सर वो क्या है ना जब आप इसको डालेंगे अब इसको ऐसे करना पड़ता है अब कीजिए अब जल्दी हो रहा है ना ये ज्यादा वो है किस गया ना वो किस गया मैं तो मुझे तो मालूम है अरे वाह एक मिनट सर साहब बोल रहे थे मारो तो वो तो उसको ऐसा करेंगे ना छोड़ो जरा वो तो ऐसे घुमाते हैं उसको अच्छा अच्छा रास्ता इधर हाँ वो खोलू बाबा कच्चा होगा थोड़ा ऐसे होता है बहुत बढ़िया बना देखते हैं हमारे घरेलू भाषा में पीठों पर कितनी कीमत है एक में 3 दिन एक बनाने में इसको सर लगा के फिल्म बनाओ तो हम आपको भेज देंगे वहाँ पन्नगर है दिल्ली में जो मेला लगते हैं उसका तो टाइम लग रहा है उतना पैसा मिल रहा है तुम कह रहे हो कि खूब बनाओ नहीं तो वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे ना वहाँ मिलेंगे यहाँ लोकल में तो नहीं दे पाते लोकल में नहीं दे पाते अरे फटीमा में सोचता हूँ सर बीच में होगी मदद कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली बनता है मार्केट में तो बिकेगा नहीं हम कैसे मदद कर सकते हैं कि ये बनाए इनको एक सपोर्ट मिले आप लोग दीदी उधर उधर उनको बहुत एक बनाने घूम के ना मैम आगे हो जाओ अंदर हो जाओ अगर मार्केटिंग होती है तो वो 100, 200, 1000 की बात करें तो फिर जैसे ये अभी कह रही है 500 रुपये ये एक दिन सैंपल पीस है इसमें 500 सर इसमें रॉ मटेरियल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो इनके दिन भर का एक दिन लग जाएगा थोड़ा सा मिलते हो जाए सर इसके साथ ऊन को क्लब करें तो फिर कम आएगा टाइम कम लगेगा उनके साथ फीड का करें बीच बीच में डिजाइन में जैसे इसमें किया है ना सर तो उनका हमें टाइम कम लाना पड़ेगा उसी से कॉस्ट कटिंग होगी फीड भी यूज होगा हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि इस प्राइस पे कुछ हमारी ओर से
बेचेंगे उसी में 500 सर हम वो एग्जीबिशन की मदद कर सकते हैं, जैसे स्टॉल दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल्ली में होता है या IITF होता है, उसमें कॉस्ट लेकर आ जाएगा, सर परमानेंट उसमें आ जाएगा सर। जगह मिल जाए। तुम अकेले बनाते हो? नहीं सर, 2 दिन मैंने बस और लोगों को क्यों नहीं सिखा पा रही हो? कम से कम 10-15 लोग सीखें। करेंगे सर तो हम सिखाएंगे। बात तो वो है, देखो बाजार के लिए तो एक लेके नहीं जा सकते। बाजार के लिए तो ये होता है कि अगर तो एक्सपोर्ट होने लगे, उसके बाद ही हुआ है। लिफ्ट के डिजाइनरों ने काम किया, जो बीच में दिल्ली हाट गए तो वो बीच का जो मीडिएटर का काम है वो डिजाइनर ने किया, आर्टिजन को सिंह वो। साहब क्या मदद करोगे आप इसमें, बताओ। प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, पाइन से पूरा पाइन, लेकिन एक बनने में टाइम जो है वो पूरा दिन भर लग रहा है। सर 2 चीज़ें होती हैं सर, मार्केट में दोनों तरह की डिमांड है, हैंडमेड और मैकेनाइज। इसको हम 2000 का कैसे बेच सकते हैं? अब तरीका सर इसमें एक ही चीज़ हो सकता है, वो है डिजाइन का सर बहुत बड़ा। अभी इसकी कॉस्ट बाजार में क्या होनी चाहिए? हैंडमेड है पूरा वो। सर मैं अभी जैसे यूके से हो गया कुछ दिन पहले, मैं देखा कि कुछ ऐसा ही था सर, शायद वो मुझे लगा बांग्लादेश का था सर बेसिकली। उस पर सर उसने क्या किया था, उसकी डिज़ाइन उसकी इतनी प्यारी थी, जो मार्केट की जो हाइट वाली अप्रोच में साथ साथ अलग अलग उसके सर वो 1100 से लेकर के फिर वो 3000, 4000, 500 मटेरियल सर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सर बस थोड़ी सी डिजाइन और एंगल और सारी चीज़ें हेड वाइज ऐसे कर देंगे तो वो अलग अलग लैंप में इसका यूज थोड़ा सा सर कहीं इसमें लेदर यूज करते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो एनिमल लेदर हो, चाहे सिंथेटिक लेदर हो, बस डिजाइन फ्यूजन करना पड़ेगा बस सर। थोड़ा सा डिजाइन फ्यूजन के साथ। बहुत जगह पर से इसमें आप देखेंगे ऊल का लोग यूज करते हैं, और वो ऐसा सेट ऊल का होता है कि थोड़ा सा नीचे से तुम लोग ही ट्रेनिंग, तुम्हारा प्रोडक्ट 500 नहीं 5000 का बेचते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, करोगे? क्या नाम है तुम्हारा? अमित। बताओ, तुम लोग ही जिम्मेदारी, मतलब एक स्पेसिफिक काम दे रहा हूँ, स्पेसिफिक मतलब विशेष ही है, चीड़ को प्रमोट, चीड़ का प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आपसे भी सपोर्ट लेते हैं, कुछ मैं भी करता हूँ, कुछ तुम्हारा विभाग करे, बाकी ये करेंगे मैडम। सर इन सब चीज़ों की वो डिजाइन और इंडियन पैकेजिंग दो को अगर सर ठीक से इन्वॉल्व कर दिया तो जाए फिर हम तुम्हें बनाते हैं फिर एक नया एंटरप्रेन्योर चीड़ का ना, नंबर ले लो, मैडम का नंबर एक्सचेंज कर लो, ले लो नंबर GMDS मैडम का नंबर। साथ सर ना मतलब 5-6 मेरे और भी हैं जो मतलब कर रही हैं इस काम को, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रेनिंग के लिए वो लोग भी एग्री हैं। बढ़िया है, तो और अच्छा लार्ज स्केल में भी हो पाएगा, और अगर डिमांड आती है सर तो बना भी ले लेंगे आऊँगा, जी, तो बना भी मुझे चाहिए माल। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइन सही कर दें, आराम से इसकी कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये जाएगी आराम से। सर बंगाल का लैंप यहाँ 300 का भी बिकेगा, और इसका डिजाइन कर दो ये 2000 का भी जाता है। चलो अच्छा लग रहा है, चलो मैं ले रहा हूँ। बेटी के काम है, बांधते कैसे? ये लोग बांध के इसी को बांधने का वीडियो बनाओ पता चला ना, फूल जब आते हैं समझ पीछे नहीं, अक्सर हो रहा है हमारे पहाड़ों में, आधे गुरुद्वारे में निकाल के बांध लेते हैं, ऐसा करके। और हमारे प्रमुख साहब जो हैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी बहनों से का भी स्वागत करता हूँ, और अपेडा और रीप जिन्होंने भी ये कार्यक्रम किया है उनका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं सीधे आपसे जुड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। आप में से जो कोई भी महिला स्वयं सहायता समूह मसाला क्षेत्र में कार्य कर रही हैं तो वो सीधे मेरे साथ जुड़ सकती हैं। इस कार्यक्रम के बाद मेरा नंबर और मेरी पता मुझसे या फिर नौटियाल जी से ले सकते हैं, तो नौटियाल जी से। और मेरा यहाँ कुछ उत्पादों में मेरा इंटरेस्ट है, खास करके सीबक थॉन का जो जूस बना रहे हैं वो लोग, रेड राइस पर जो काम कर रहे हैं वो ऐसे चीज़। और अगर कोई महिलाएं जिनके यहाँ उत्पाद नहीं लगे हैं लेकिन वो छोटा मसाला भी अपने खेतों में उगा रही हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो भी, तो सीधे हमसे खरीदने की व्यवस्था मैंने बनाई है, तो सीधे सामान हमें बेच सकती हैं। और दूसरा एक तरीका है, एक तो होता है व्यापारी और बेचने वाले का, मतलब आप स्वयं सहायता समूह है, आपने कुछ मसाला बनाया, कोई उत्पाद दिया मुझे, मैंने खरीद लिया, हमारा कोई आगे संबंध नहीं रहा। और एक दूसरा तरीका है जिसमें मुझे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और यहाँ की रीप की टीम का भी सहयोग चाहिए होगा,
जिसमें कि मैं आपके साथ मिलकर रॉयल्टी बेस पर सर काम करना चाहता हूँ। यानी कि आपके ज़िले की जितने भी ये महिलाएं हैं, यदि ये बड़े स्तर पर उत्पाद ले आती हैं, जैसे कि 10,000 किलो, 15,000 किलो, तो वो उसके लिए हम मार्केट बनाएंगे। उसे दो तरह से बेचेंगे। एक तो सीधे जैसे रॉ मटेरियल जिनकी बड़ी डिमांड होती है भारत के विभिन्न मार्केट्स में, वहाँ भेजेंगे, और साथ में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें हमारे साथ मेरी फूड टेक्नोलॉजी स्टाफ की SHG के साथ काम करेंगे हम। हमारे साथ जो शेफ आएंगे वो साथ काम करेंगे और आपके उत्पादों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग होगी वो हम करेंगे। पैकेजिंग का जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी जिम्मेदारी होगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की, कि साथ में जो उत्पाद आप जो भी बना रहे हैं, एक क्लस्टर में वो हमें उपलब्ध कराएं। और इसमें सिर्फ हम दो ही स्वयं सहायता समूह और हम ही दो पार्टी ना हो। सरकार का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी पक्ष रहेंगे जब लाभ बड़े स्तर पर लाभ की बात करी जाती है, जिसमें करोड़ों का बिजनेस होता है। तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि लाभांश के शेयरिंग में बहुत सारे, मैंने देखा कि किसानों के साथ मतभेद आते हैं जब हम खरीदते हैं। तो उसको शुरू में ही हमें दूर करना है और एक ऐसी लाभ व्यवस्था इनका बनानी है अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें हमें वो विधिक और न्यायिक निष्कर्ष, मतलब वो सलाह दे सकें और हम SHGs के साथ वो अग्रीमेंट करें। और अग्रीमेंट ट्राई पार्टी हो, जिसमें गवर्नमेंट भी पार्टी रहेगी, मैं एक पार्टी रहूँगा, या मेरे संस्था एक पार्टी रहेगी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर भारत में दे रहे हैं, और आपकी SHGs पार्टी रहेंगी। आप चाहें तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन से भी हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। तो इस वक्त यदि कोई लोग जो हल्दी, मिर्ची, धनिया उगा रहे हैं, तो वर्तमान में अगर मुझे बेचना चाहें तो मेरे पास डिमांड है लगभग 10,000 किलो मिर्चा की, पहाड़ी मिर्चा की। तो अगर किसी के पास 10,000 किलो नहीं है, तो किसी के पास अगर SHG के पास उगाई हुई है अपनी, तो हमें दे सकते हैं। और अगर नहीं है और नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं ट्रेनिंग कराना जानता हूँ। मेरी PhD बॉटनी में ही है, तो मैं आपको पूरी ये ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दूंगा। हॉर्टिकल्चर विभाग हमारा इसमें सहयोग करता है। हॉर्टिकल्चर मिशन से आपको कई बीज जो है उन्नत प्रजाति के बीज मिल जाते हैं, तो वो बीजों को हम आप तक पहुंचाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। महीने में हमारी विजिट रहेगी। अब ये हमारा रीप के सदस्य आपके साथ जुड़े रहेंगे, और फिर हम अगले 6 महीने में आपसे सामान की खरीद कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं समूह ऐसा सोचती हैं कि जो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर की छोटे आंगन में भी कुछ उगा सकती हैं, कुछ भी मसाला, कोई भी यहाँ जो उगता होगा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो मुझे पता है जो आसानी से उग जाता है, उसमें हम पूरी सहायता करेंगे। तो आप में से जो हमारे साथ जुड़ना चाहें कृषक हिमालय के साथ, वो जुड़ सकते हैं। अभी भी मेरी जो फैक्ट्री है वो पूरा महिलाएं ही चला रही हैं। मतलब सारी फैक्ट्री का जो हमारे इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, इम्पोर्ट यानी निर्यात करके कुछ मशीनें लाए हैं, तो वहाँ एक भी पुरुष हमारा एम्प्लॉई नहीं है। पैकिंग, सुखाने से लेकर डिहाइड्रेशन, डब्बा बनाना, पाउच बनाना, सारा काम महिलाएं संभाल रही हैं। और इसी को देखते हुए चीफ जिला CDO जो हमारे और DM साहब ने हमें अपना ब्लॉक का भवन भी दे दिया है, हमारे कीर्तिनगर में और घनसारी में 2 जगह। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीधे हमारे साथ व्यापार में जुड़िए। ब्रांडिंग में मदद मैं करूंगा, उस पर आपका खर्चा नहीं आएगा। डिजाइनिंग में खर्चा आपका नहीं आएगा। उत्पाद को मार्केट ले जाना, जोड़ के आपके उत्पाद हम प्रीमियम, मतलब जो अच्छी प्राइस में बेचना चाहते हैं, उन्हें बड़ी भी प्राइस में बेचने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। मातृशक्ति तथा हमारे अधिकारी वर्ग, प्रतिनिधि वर्ग को मेरा प्रणाम। मैं गढ़वाल का बोल रहा हूँ। और बुजुर्ग लोग क्या बोलता है, अधिकारी बुजुर्ग लोग, हमारा खातिर मैं जो चालो क्या स्वाणो मौसम मौर्यार मैं छो, धरती का खातिर हर बात मैं छो, मैं तय न काटा मैं पर प्राण, अगली पीढ़ी को कुछ देना चालो। क्या बोला? ऐसे ही हम लोग अधिकारी, आप लोग कर्मचारी, हम अनुभवी जो आप बोल रहे हैं, हम लोगों का, इसी में मेरी आवाज़ खराब हुई क्योंकि परसों जो है
भी मैं कुछ दीक्षांत समारोह मैं क्या करिए कि सारा जैसे अभी आप भाई लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। हमने पैकिंग भी नहीं देखा, हमने उसको भी नहीं देखा हमने हमने कच्चा ही देना शुरू कर दिया। हिमालय ड्रग्स को हमने ड्रग देना गुरुकुल कांगड़ी को हमने वो कच्चा पता चला कि हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, जो हम करें इसी को हम कर सकते हैं। उसके बाद करते करते हम लोग 2000 भगवान की कृपा इन हुई कि 2019 में कोरोना भगवान जी आई और हम तो भगवान जैसे हो गए। तो हमने क्या किया कि कोरोना में हम लोगों ने थे ऑर्गेनो होने की खेती, ऑर्गेनो की खेती किया। ऑर्गेनो खेती करने से यहाँ से उत्पादन करना और 4 घंटे में उसको फैक्ट्री में पहुँचाना था। वो क्या हुआ कि हमारे 14 ट्रक खराब हो गए और मैंने उसको फ्लाईफोर्ड कंपनी को दे दिया। पूरा 45-40 हज़ार का हमारा नुकसान हो गया। हमने उसको फिर नहीं देखा। फिर हमें मिले अभी हमारे साथ कहीं यार के जो सोलर ड्रायर वाले हैं, तो सोलर ड्रायर हमने ढूंढा। मुझे 2,22,000 का कार्बन का हमने सोलर ड्रायर लाया और उसको सुखाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उसका सुखाने के बाद हमको फायदा ये हुआ, जो हम कच्चा माल वहाँ देते थे हम उसको सुखा करके दे रहे हैं। जो हमारा 20 रुपये किलो पड़ता था, हम उसका तेल को 8,000 रुपये लीटर को दे रहे हैं। इस तेल को, उस तेल को जो फ्लैश 20 रुपये किलो के हिसाब से देते थे। ऐसे ही रोज मेरी है, ऐसे ही टाइम है। उसके बाद हमने पीछे बाद में क्या किया कि मैं सर एक अनुरोध क्या करना चाह रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में सब चिल्ला रहे हैं, रोने लगे सभी की कृषि कृषि कृषि। अरे भाई कृषि का क्षेत्र में मत करो। मेरे साथ सर एचएन गढ़वाल बिरसा विद्यालय के फॉरेस्ट विभाग के 5 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं फॉरेस्ट्री पे। पता चला कि हमारे उत्तराखंड में 1255 जो प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, उसका हम उपयोग कर सकते थे। उसका 2019 से लेकर अब तक मैं 78 पे ही पहुंच चुका हूं। उसमें से जैसे भांग का बीज संगते होना ना, मैंने भांग का तेल निकालना शुरू कर दिया। अब ये भांग का तेल निकलना शुरू कर दिया तो आईआईटी रुड़की के जो बच्चे हैं मेरे साथ कुछ आते हैं, उनसे संपर्क करके वहाँ शोध कर रहे हैं। तो हमने आईआईटी के वो दे करके भांग का तेल निकालना शुरू कर दिया एक साल। दूसरा हमने क्या किया, तेज पत्ता को तेल निकाल शुरू कर दिया। अब तेज पत्ते को तेल भी जाता है, तेज पत्ते का अर्क भी जाता है, तेज पत्ते का जो रॉ मटेरियल है उसका हवन सामग्री बना देते हैं, जिसके काम अग्नि होंगे। तो भी बात हुई। तीसरा भंगजीर बने कंपनी, भंगजीर को ओमेगा 3 उसमें 85 से 88% है और ओमेगा 3 88% है उसमें। तो मतलब जय कमजोरी होती जो मांस नहीं खा दो या किसी का कमजोरी की, उसको ओमेगा 3 का कैप्सूल देते। जब बीमार हो तो डॉक्टर एक तेल कैप्सूल दे, तो वही कैप्सूल ओमेगा 3 को कैप्सूल की फी लगी। तो वो तेल हमने भंगजीर के तेल बनाना शुरू कर दिया इसको लेकर के। अब रही एक गनिया ग्रास घर पर उतरते हैं, दुनिया भर को सर्किट पड़ी। उसका हमने तेल निकाल दिया और उस तेल निकाल करके हमने इसमें कर दिया सर्फ बनाने के, बाल बनाने के लिए जो बाल निकलता उसका हमने वो बना दिया, फिर कुछ कंडीशनर बना दिया, एक शैम्पू बना दिया। तो आप देखो ना सब खैर होगा। तो इस तरह का कार्यक्रम हो गया। अब यदि साहब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, टाइम तो नहीं ना सर, बोलो सर। मैं सभी माँ भाई दीदी बोलो सी अनुरोध ही कर रहा कि भौंका के पिछाड़ी न भागे, डोकर काम करा। पर क्या काम है जो तुम्हारा डोकर होने लगे उतना ये काम करा। क्या काम होने लगे हो, क्या तुम्हारा डोकर होना, तुम्हारा डोकर बढ़ो रोज मेरी लेमन ग्रास आंवला टमाटो के फल बढ़ लगे, हल्दी बकून जाते बकून को बोला बकून होगी, तुलसी होगी, दालचीनी, साजन, सेमोल,
कड़ी पत्ता, भीमकुरेसा, रीठा, पांगर, हेड़ा, बेड़ा, गिलाई, ये सब डोकरपन होना, पुरिंजू, ये सारे डोकरपन होने लगे हूँ। और अपना समूह का माध्यम से यदि काम करते सचमुच और तैयारी छावने लगी, क्योंकि मैं हर मंच पर ये बात बोल रहा हूँ कि यदि उत्तराखंड को बचाना हो तो 16 ट्राई को आगे लाना पड़ेगा। समझ में आ? मैंने पिछली बार क्या हुआ, मेरे पास आया चिप्स का ऑर्डर, सेब का चिप्स का ऑर्डर, मुझे देना था 30 क्विंटल चिप्स सूखा। अब मेरे पास कहीं सारा ढूंढ का ही गया, फिर मैंने सूखा जो मोहन सिंह जी है उनको बोला भाई तुम्हारे पास हुई, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ ढांड के लिया आया, और तब वो सेब का चिप्स ले आई। हालांकि उनसे लिया नहीं दिया नहीं, उन्होंने तो से काम कर दिया था। इस ऐसे ही माल्टा का चिप्स, ऐसे ही माल्टा, लेमेंडा, अमेथ, सलाना, जितना भी चाहते सुखोने चुई लगाते हैं। और सुखोने का यही एक मार्केट बना दो जो आप अच्छे वापस जनपद का कि ऐसी जगह बना रखी है कि सारी चीजें यही लाना शुरू कर दो और दुकानदार सकानदार बैग वगैरह सब यहाँ आएगा। समस्या है जो मैं अभी तेल बना रहा हूँ, गनिया ग्रास का तेल, जो गनिया ग्रास का तेल जाता है 8,000 रुपये लीटर। जय पैसों में खाना का लो तुम लोग 8,000 रुपये हो जा रहा। लेमन ग्रास का तेल 1,200 रुपये लीटर, लेवेंडर का तेल 8,000 रुपये लीटर, ऑर्गेनिक का तेल 6,000 रुपये। चूल को गया मेरे ख्याल से चूल गया सब कुछ खोलू, चूल 8 रुपये गले संभाल गले बिक रही है। क्या बोलते हाँ मेला अरंडा बाजार या सूर पड़ी सारा बाजार वही पड़े अरंडा। और इस तरह का तेल के ऊपर कार्य करें। मैं आप लोगों से अधिकारी भी हैं, आप लोग वो कर सकते हैं। समस्या क्या आती है जो मैं समझ सर आप भी दिक्कत सकते हैं, क्योंकि उसकी नीचे है पहाड़ों में मैं 9 जनपदों में घूमता हूँ। लगभग मैंने जो समस्या पड़ी उत्तराखंड की वन नियम की अधिनियम की दोहन नीति, इस पे आप यदि आप कर सकते हैं तो इस पे आप काम करिए। दोहन नीति का मतलब ये हुआ कि मेरे डॉक्टर से पैर में गैस पर डाल दो पर्वत है बेच नहीं सकते। अब वो नियम को वन अधिकारी बोल रहा। ठीक है सर। दूसरा हमारे यहाँ जो है जैविक नीति। अभी हमारे यहाँ कोई बोला था कि मंडवा चला रहा था, 120 कुंटल मेरे पास पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि रागी मंडवा दो भाई, रागी मंडवा। अब रागी मंडवा क्या हुआ, रागी मंडवा मतलब हम लोग अधूरी जानकारी हो सकता है कैसे हो सकता है, पर जब तक मैंने सफर किया है मैं 2005 के अब तक ये पर लगी हूँ। रागी मंडवा क्या हुआ, हम IIT रुड़की गए, एक सरदार जी मिले, उसने एक मशीन दी और डाली तो कोदू मंडवा डाली और वहाँ मंडवा से पहले सफेद तो तय के छिलके निकलेगी और वो सफेद होगी और तय को रेट तो 60 रुपये किलो और रागी होगी 90 रुपये किलो तक मंगन। समझ गया ना। तो यखन जो जान लगे लोग हम तय की जानकारी कम समझ गया। तो रागी मंडवा किससे हुआ, वो 5,000 की मशीन से। तो हल्के से जानकारी रागी मंडवा का दुनिया में ले रही है, बड़े बड़े बायर को ले रहे हैं। आज मैं उत्तराखंड में लगभग मैं सोचा कि 900 क्विंटल लगभग वही पड़ा हुआ है लोगों के पास। देहरादून में पड़ा हुआ है, उत्तरकाशी पड़ा हुआ है, या उसमें जहाँ पड़ा हुआ है कोई नहीं। क्या बोले कि रागी मंडवा के ये थोड़ा नीति को। और यदि आप और भी इन महिलाओं को जागना चाहते हो, जागरूकता चाहते हो, तो मेरा जो अनुभव अधिकारी लोग कर्मचारी लोग जितना आप 2 किलो जितने लोग हैं सर, यहाँ पे क्या हुआ कि लैब क्यों नहीं है। अभी दीदी कह रहे थे कि मेरा मंडवा, मेरा झंगोरा, मेरा कोतवा, मेरा फलाना। यदि मैं दिल्ली जाता हूँ उसको लेकर के, मेरा झंगोरा जो है साहब ये क्या जैविक है तो प्रमाणित का कौन बोला तुम्हारा झुंगर प्रमाणित है। तो आप नीब के अधिकारियों से, जिला अधिकारियों से मेरा जो अनुरोध है कि पूरी जानकारी लेकर के 2-3 चीजों पर यदि फोकस कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देश को जाता है वो पूरा एपिडा के माध्यम से ही जाता है, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे उसका क्वालिटी का पैरामीटर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ
दो देशों के बीच में आपसी संबंध हो, चाहे दो देशों के बीच में कैसे निर्यात होगा, उसके संदर्भ में अगर कोई चर्चा होती है तो एपिडा के माध्यम से ही होती है। यह भारत सरकार का ही एक अथॉरिटी है और मैं दिल्ली में बैठता हूँ, जहाँ से पूरे देश को भी देखता हूँ और विशेष तौर से मैं उत्तराखंड को मैं खास करके अपने पास इसलिए रखना चाहता हूँ। मैं आपको छोटा सा अपना परिचय दूँ। मैं काशी से हूँ और आज उत्तर काशी में हूँ। मेरा यही छोटा सा परिचय है और शायद इसीलिए इस मिट्टी से मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत लगाव है। उस महादेव के नगर से आज इस महादेव के नगर में, माँ गंगा के तट पे, उस माँ गंगा के तट से आज इस माँ गंगा के तट पे, शायद ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। और निश्चित तौर से रामनवमी के शुभ अवसर पे आप हम सभी इकट्ठा हुए हैं। प्रभु राम का नाम और अयोध्या का वह दृश्य आज हम सबके मानचित्र पे निश्चित तौर से दिख रहा होगा और इतने बड़ी मात्रा में बहनों का आना, माताओं का आना, इस शुभ अवसर पे आज बायर सेलर मीट का होना, देश के और राज्य के उद्यमियों का यहाँ पे होना और प्रथम बार, जैसा कि सीडीओ साहब ने कहा और जैसा प्रमुख साहब और सभी लोगों को ये बात पता ही है कि प्रथम बार महिलाओं को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और सौभाग्यशाली मैं इसलिए भी हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनारस से ही, वाराणसी से ही लोकसभा के सदस्य हैं और उसी मिट्टी के कार्य क्षेत्र को मैं भी, और वहाँ पे जो पूरा कार्य क्षेत्र मैं ही देखता हूँ, उसी मिट्टी से जितना भी किसी का संदर्भ है, चाहे निर्यात का संदर्भ है, तो मैं आज आपके बीच आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर काशी के लिए भी कुछ आगे आने वाले समय में होगा। और जिस तरह से जनप्रतिनिधि का आना, दोनों जनप्रतिनिधियों का आना जिले से और साथ में जिलाधिकारी महोदय, और दर्शाता है कि सरकार की जो सोच है जनता के हित में, उनके उत्पाद के हित में, वो कैसे आगे जाए, कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों को उसका लाभ मिले। मैं आपको छोटा सी ही बात बताऊं, चाहे वो रेड राइस का जीआई हुआ हो, चाहे हर्षिल का राजमा जीआई हुआ हो, चाहे उत्तराखंड में अभी आप 15-20 दिनों, आज 1-2-3 महीनों में आपने जितने जीआई देखे हैं, मैं उस शख्स का नाम यहाँ से तो नहीं लेना चाहूंगा, रहने वाला जिसने जीआई कराया वो भी बनारस का, और मैं उस टीम का, मैं तो बड़ा आदमी नहीं कर सकता, एक छोटा सा ही सहयोगी के रूप में। और मेरा प्रथम प्रयास था कि नहीं, जिस तरह से बनारस को 34 जीआई आज बनारस के पास है, क्यों न उत्तराखंड में वो जीआई का सीरीज लगे। केवल एक तेजपत्ता था यहाँ पे एक जीआई, 1-2 और पात थे, क्योंकि जीआई का मतलब क्या है और अगर जीआई होगा तो उसका निर्यात की तरफ संभावना कैसे जाएगा। वो आज सफल हुआ। उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कर्मठ अधिकारियों का और इस समय मंच पर बैठे हुए क्षेत्रीय नेतृत्व का और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का मैं निश्चित तौर से आभार व्यक्त करूंगा कि हर्षिल का राजमा भले विदेश में कितना जाता हो मैं बताऊंगा अभी आपको, और आपका हर्षिल का एप्पल, सेव, ये किस तरह से विदेश में जा चुका है शायद आपको जानकारी नहीं होगी। उसके पीछे कुछ चैलेंजेस है, हम उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से सरकार का प्रयास है कि कैसे यहाँ के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाए। हमने आपको बताने के लिए मैं कहूँगा, देहरादून में भी हमने अभी ऑफिस भी खोल दिया है। आप हमारा वहाँ पे संपर्क GM महोदया यहाँ पे जानती हैं, यहाँ के कृषि अधिकारी जानते हैं, आप उनके माध्यम से उन तक पहुँचे और अपने को निर्यात से जोड़े। निर्यात से संबंधित लाइसेंस बहुत ही सामान्य है। जो भी यहाँ पे FPC हैं, जो भी यहाँ FPO हैं, जो यहाँ उत्पाद कर रहे हैं, मैं भी आदरणीय ब्लॉक प्रमुख साहब से बात कर रहा था कि आप यहाँ के उत्पाद को ले जाओ। और मैं अभी जून के महीने में अमेरिका भी जाऊंगा। मैंने अनुरोध किया है ब्लॉक प्रमुख साहब से, जिला प्रमुख साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप हमें यहाँ के उत्पाद का सैंपल दीजिए और आपको कोई दिल्ली भिजवाना है, हम वहाँ से आपके सैंपल को अमेरिका भेजेंगे। जो भी मांग वहाँ पे उठेगी वो आपके पास सीधे आएगी, ताकि जो हर्षिल का राजमा हो, चाहे यहाँ का रेड राइस हो, जो भी कृषि उत्पाद है, हम उनको अच्छा बाजार दे सके। और आने वाले समय में मैं वादों पे विश्वास तो नहीं करता, मैं जरूर इस पे जरूर कहना चाहूँगा कि यदि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व का सहयोग मिला
तो उत्तरकाशी या कम से कम टिहरी पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बायर सेलर मीट, जिसमें विश्व के भी बायर आए और देश के प्रमुख बायर आए जो आपके उत्पादों से जुड़े और आपको लेकर के आगे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खरीदेंगे आप जो भी प्रोडक्ट लाएंगे, हमारा ऑफिस सबने देख रहे हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मेरी ट्रेनीज हैं, बहुत सारी महिलाएं जो जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। हमने हर्बल में ट्रेनिंग दी है, शैम्पू साबुन में सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आया। और मैं जब हम शैम्पू साबुन बना रहे थे तो उसमें एक भृंगराज पड़ता है। ये लोगों को पता नहीं कि भृंगराज की जगह गाँव में ऐसे ही पड़ा हुआ है वो भृंगराज, तो हमने उनको बताया कि इसे भृंगराज कहते हैं। भृंगराज आप हर ऑयल में, हर तेल में, हर सर दर्द की दवाई में भृंगराज पड़ता है, उसका पड़ा हुआ है। दूसरा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जहाँ बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है, लेकिन हमें किसानों के साथ खुद काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर हम किसी भी किसान को पूछते हैं, अगर किसान की आय को दुगनी करने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि अगर आप किसी भी परिवार में देखेंगे तो उनके एक पिताजी काम कर रहे हैं, उनको अपने लड़के को काम नहीं कराना चाहते। हमारे जितने भी आज तक ट्रेनिंग और हमने जितने भी लड़कों को दिया, हमने कहा कहाँ हो जी, देहरादून में है, कहाँ हो जी, दिल्ली में, होटल में है या इसमें। लेकिन कोई भी अगर आज आप हाथ खड़ा कर दो, कोई भी फैमिली का पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में काम कर रही हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि किसान को हम उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा सपोर्ट नहीं है तो उत्पादन बहुत कम है। आप हर्षिल की राजमा की बात कर रहे हैं, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका उत्पादन बहुत कम है। हमारे जितने भी मिलेट्स हैं उत्पादन कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब एक फैमिली से सारे लोग, उसमें ज़्यादातर लोग काम कर रहे हों। जब वो अपने खेत में काम करेंगे, उनकी लड़की काम करेगी, लड़का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने इस बार 2026-27 में हमारे पास जो गंगा ग्राम है, चिन्हैली सॉल्ट से लेकर और भगोरी तक 29 गंगा ग्राम है हमारे, उन पे हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं। ये 29 ग्राम, इनमें हमारा मिलेट्स भी है, इनमें हमारा कैश क्रॉप है, इसमें हमारा मेडिसिनल प्लांट है, इसमें हमारा फूड प्रोसेसिंग है। ये हम साथ में खेत में ही उधर के मास्टर ट्रेनर के साथ हम किसानों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम आप लोगों का पूरा सहयोग चाहते हैं, तथा जो हमारा इंटरप्राइजेस खुल रहा है फूड प्रोसेसिंग का, हम उसमें भी हम खुद यहाँ बायर हैं। आपको बाहर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूशन आप सभी ने देख रखा है कि उत्तरकाशी में हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास में आज तक पूरी ट्रेनिंग्स दी हैं। हमने अन्य बहुत सारे प्रदेश के जितने भी महिला विकास है, हमारा युवा कल्याण है, हमने सभी ट्रेडों में बहुत सारे लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो फील्ड में काम करने की आवश्यकता है उसको होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारा जितना भी उत्पाद है उसमें वो घट रहा है, क्योंकि लोग गाँव को छोड़ रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि लोग गाँव को छोड़ के मार्केट में आए। हमारे गाँव में सब कुछ है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बार कोरोना की त्रासदी हुई, दूसरी बात युद्ध होने जा रहा है, तो तेल और गैस में किल्लत भी आ सकती है। और तेल और गैस में किल्लत आएगी तो हम खाना किस में बनाएंगे? हम गांव की तरफ जाएंगे और चूल्हे में खाना बनाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं रीप का धन्यवाद देता हूं कि आप हर वर्ष इसी तरह ये समिट होना चाहिए। मैं आशा करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत। तो युवा हिमालय के बारे में बताता हूं। युवा हिमालय आज से 12 साल पहले 2014 में हमने शुरुआत की थी। युवा हिमालय मेरी घर के किचन से शुरू हुआ था, और आज हम जो है लगभग 4000 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री जो है वहाँ पे नौगांव में चला रहे हैं, और लगभग 25 प्रोडक्ट जिसमें जो है हम लोग जूस, चटनी, अचार, जैम, स्क्वाश, 5 कैटेगरी के जो है प्रोडक्ट हैं उनको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हमेशा बात होती है कि हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं मिलता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में थोड़ा अलग है कि हमारे पास जितनी डिमांड्स हैं हमारा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। इन 12 सालों में हमने जो फेस किया है, हमने हमेशा कम प्रोडक्शन और ज़्यादा मांग को फेस किया है, जिससे हम लोगों के जो है अपने उत्पाद को बहुत जगहों तक नहीं पहुंचा पाए। उसका कारण था क्योंकि शुरुआत मैं अपने मैं फर्स्ट पीढ़ी हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ।
लेकिन बिजनेस का न तो अनुभव था, ना उस तरीके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, और ना जो है फूड प्रोसेसिंग में कोई एक्सपर्टीज थी। सीखा, किया और फिर सीखा, ये क्रम हमेशा चलता रहा। और आज जो है हम लोग 25 प्रोडक्ट, जिसमें हमारे सभी प्रोडक्ट, हमारा 90% कस्टमर हमेशा वापस आता है हमसे माल खरीदने। हमने 183 रुपए से शुरू किया था, आज हमारा पूरे साल भर का टर्नओवर 50 लाख रुपए है। और अगर बीच में कोरोना नहीं आता तो हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस टाइम होता, क्योंकि कोरोना का बाद हमने जो है अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया, और जो हमारे केवल सर्वाइवल वाले प्रोडक्ट्स थे उनमें हमने थोड़ा कटौती की, और अब हम जो है केवल उनको स्थानीय स्तर पर ही बेच रहे हैं, क्योंकि उसको हम जो है बहुत आगे नहीं लेके जाना चाहते थे। अब हम जो है जो फूड प्रोसेसिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में जो है सेब को रखा गया है, उसके सबसे ज्यादा वैरायटी अगर कोई प्रोसेस करता है तो वो हिमालय कर रहा है। हम एप्पल का प्योर जूस, एप्पल का जैम, एप्पल श्रीबकथॉर्न जैम, एप्पल चटनी, एप्पल साइडर विनेगर, ये जो है हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो और प्रोडक्ट हैं, जैसे केवल वो हमारे खेत के ही प्रोडक्ट नहीं, हमारे जो एग्रो फॉरेस्ट्री वाले प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, जैसे लिंगड़ा हो गया, कचनार हो गया, तिमला हो गया, सेमल हो गया, इन सबको जो है हम प्रोसेस करके और उनको जो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बेच रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और खासकर पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी एक किसान आए थे, वो जो तेल बना रहे थे, जिन्होंने जो है वो सोलर ड्रायर की बात की थी, उनकी जो बातें थी वो सूक्ष्म अगर हम कहें तो उत्तराखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा जहां पर जो है संभावनाएं हैं वो है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारी बहुत कम जोत है, हमारे यहाँ पे जो उत्पादन है वो बहुत कम है। अब अगर हम जो है डायरेक्ट उस प्रोड्यूस को बेचते हैं तो हमारी आय बहुत ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम जो है जिस चीज को 20 रुपए का बेचते थे, आज वो जो है कई हजार रुपए में बिक रहा है। कारण क्या है? अगर हम जो रॉ प्रोड्यूस है अगर हम उसको बेचते हैं तो वो हमारा कम मूल्य में जाता है, लेकिन अगर हम उसी को प्रोसेस कर लें, उसी को जो है हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर लें, तो वो जो है हमारा कई गुना ज्यादा बिक सकता है। इसका उदाहरण हम खुद हैं। हमने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो शुरुआत में जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे वो हमारा था सर्वाइवल के लिए, केवल कि हम जो है किसी तरीके से अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते थे, किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने कुछ और प्रोडक्ट डेवलप करने शुरू किए, जैसे एप्पल जूस। एप्पल जूस हमारा एप्पल और पीयर जूस, नाशपाती का जूस, ये जो है हमारा विदाउट प्रिजर्वेटिव, वाटर, शुगर कुछ भी नहीं, ये 100% प्योर जूस है और जिसकी शेल्फ लाइफ 1 साल है। ये जो है हम जो है बी और सी ग्रेड से बनाते हैं, और यही जूस हमारा आपका जो हमारा ए ग्रेड का सेब है वो बिकता है 100 रुपए किलो, और हमारा जो सी ग्रेड सेब है जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं उसको हम बेचते हैं 300 रुपए लीटर। ये जो हमारा सी ग्रेड एप्पल है वो ए ग्रेड एप्पल से भी महंगा बिक रहा है। तो ये है प्रोसेसिंग में ताकत। तो मैं यहाँ पर आज इसी उम्मीद से आया था, जो हमारे एसएचजी हैं, जो हमारे सीएलएफ हैं, उनके साथ जो है कुछ हम टाइप्स इस तरीके के कर सकें। अभी हम जब देहरादून में बायर सेलर मीट में थे, वहाँ पे भी हमने जो है कुछ एसएचजीज के साथ टाइप्स किए थे, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोकल लेवल पर यहाँ पर उत्तरकाशी में जो एसएचजी हैं उनके साथ जो है हम रॉ मटेरियल को लेकर टाइप्स करें, जिसमें हमारा नंबर 1 कचनार, नंबर 2 लिंगुड़ा, नंबर 3 तिमला, और जो श्रीबकथॉर्न है, इसको लेकर हम जो है कुछ टाइप्स अगर कर सकें तो हम इसमें अगले 2 साल में हम जो है 2 से 3 करोड़ रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरीज में, जहाँ पे एडवांस जो टेक्नोलॉजी की मशीनरीज हैं उनमें खर्च करने जा रहे हैं,
तो हमारे पास जो डिमांड्स हैं, जैसे हम जो एप्पल्स को लेकर भी, जैसे हमारे पास एप्पल्स का अभी हमारे पास 3 लाख लीटर का ऑर्डर पेंडिंग है और हमारी अभी जो कैपेसिटी है वो 50,000 लीटर की है। उसके साथ साथ रिलायंस हमारे साथ टाई अप करने के लिए तैयार है, लेकिन रिलायंस को चाहिए 50 लाख लीटर, हम हैं 50,000 लीटर पे। तो हम जो है इस तरीके से अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम जो है रॉ मटेरियल और जो हमारा एक हमने अभी जो शुरू किया है, हम केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, साथ साथ में कुछ CLF और कुछ नौकों के ऐसे चीज हैं, हैंड होल्डिंग करके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें वो लोग हमारे शेयर होल्डर हैं। इस तरीके का मॉडल हम जो है नौकों में विकसित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।